ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने कल बंगाल डिवीजन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। बंगाल डिवीजन के साथ साथ हमने देखा था कि कुछ क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में भी देखा था, है ना। आज इसको आगे बढ़ाते हैं। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अच्छा, बंगाल डिवीजन कब हुआ? 1905 में। 1905 में किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल डिवीजन को रद्द कब कर दिया गया था? 1911 के अधिनियम के तहत 1912 में। 1912 में 1911 में भारत कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग उस वक्त का वाइस रॉय था। वहां से आया था, किंग आया था, ब्रिटेन का किंग आया था भारत में, और उसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया था। ये सारी की सारी स्टोरी देख लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे बंगाल डिवीजन होता है तो पूरे देश में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चालू हो जाते हैं। ठीक है, और बंगाल डिवीजन से पहले भी कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जो देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए काम कर रही थी। हमने देखा था कि महाराष्ट्र के एरिया में बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के एरिया में कौन थे? महाराष्ट्र 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 के एरिया में बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कौन से स्लोगन दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव चालू किया था। गणेश उत्सव कब चालू किया? 1893। और शिवाजी महोत्सव 35। ठीक है, गणेश और शिवाजी। ठीक है, शिवाजी। ठीक है, गणेश के पापा शिव जी। ठीक है, हाँ, गणेश और शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव चालू किया। इनको इनको किस टाइटल और किस नाम से जाना जाता था? फादर ऑफ इंडियन अर्नेस। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अर्नेस टाइटल दिया गया था। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट। ठीक है, इंडियन अर्नेस्ट। इन्होंने स्लोगन क्या दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आई शैल हैव इट। ठीक है, इतना चीज हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था व्यायाम मंडल के बारे में। व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल के संस्थापक कौन थे? चापेकर ब्रदर्स फाउंडर थे। चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स ने किसे चाप के मार डाला? पुणे के प्लेग ऑफिसर आयर्स को। ठीक है, आयर्स कौन था? पूना पुणे का प्लेग ऑफिसर था। ठीक है, प्लेग ऑफिसर। ठीक है, पुणे का प्लेग ऑफिसर। ठीक है, ओके। सो व्यायाम मंडल के बारे में हमने देख लिया था। चापेकर बंधुओं ने आयस को चाप के मार डाला था। ठीक है,
तो पूछेगा कि व्यायाम मंडल की स्थापना किसने करी, तो चापेकर बंधु ने। इन्होंने किसको मार दिया, तो आयश को। आयश क्या था, पुणे का प्लेग ऑफिसर था। क्यों मारा था, क्योंकि प्लेग के टाइम में लोगों को राहत नहीं दे रहा था, लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहा था, टैक्स वसूल कर रहा था। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे समझते हैं। आगे मित्र मेला, तीसरा संस्थान था मित्र मेला। मित्र मेला, मित्र मेला, मित्र मेला के जो फाउंडर थे वो थे वीडी सावरकर। उनके फाउंडर कौन थे, वीडी सावरकर। सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। ये मित्र मेला जो था, मित्र मेला जो संस्थान थी, वो बाद में जा करके अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अभिनव भारत। ठीक है, तो कहेगा कि अभिनव भारत के फाउंडर कौन थे, तो भी वीडी सावरकर। मित्र मेला के फाउंडर कौन थे, तो भी वीडी सावरकर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत, अभिनव भारत। इन्होंने इन्होंने नासिक के मजिस्ट्रेट को मार दिया था। ठीक है, नासिक के मजिस्ट्रेट को किल्ड, नासिक मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। ठीक है, नासिक के मजिस्ट्रेट को मार दिया था। देख, भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी। तो वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम दिया था इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। और उन्होंने इस किताब में 1857 की क्रांति को भारत का पहला फ्रीडम मूवमेंट बताया था। ठीक है, भारत का पहला क्या बताया था, फ्रीडम मूवमेंट। तो इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी, बुक इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। और इस बुक में उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या बताया, 1857 रिवोल्ट को बताया कि यह भारत का पहला आजादी आंदोलन था। ठीक है, इंडिया फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट। लेकिन क्या ये भारत का, हमने पूरा 1857 के बारे में पढ़ा है, 1857 की क्रांति के बारे में, क्या कोई भी इंसान देश के लिए लड़ रहा था, सब अपने अपने मतलब से लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन कहेगा कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला फ्रीडम मूवमेंट किसने कहा है, तो वीडी सावरकर ने। किस किताब में लिखा गया है, तो इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस नामक किताब में। ठीक है, तो 1857 को क्या कहा उन्होंने, इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट फ्रीडम। ठीक है, इंडिया फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कह सकती है या आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन। किसने कहा ये, वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर ने। देख, 1857 में हुई क्रांति का, 1857 में हुई क्रांति का 50वां साल गिरा। ये लोग कहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, लंदन में। ठीक है, लंदन में जहाँ ये सारे के सारे
जो ऑफिसर्स उस 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जो इन्वॉल्व हुए थे, या वहां पर 1857 की क्रांति को दबाने के बाद जो ऑफिसरों का बहुत बड़ा सम्मान किया गया था, ये यहाँ से ना भारत से बहुत सारे लोग कहाँ चले गए थे, लंदन में। और लंदन में जा करके उनका जो बड़ा सा घर रहता है ना, मतलब कि समझ ले जैसे हमारा दिल्ली में कोई आके पार्लियामेंट के सामने कोई प्रदर्शन करे तो पूरा भारत कवर करेगा कि नहीं कवर करेगा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ भारत से लंदन में जाकर के लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, 1857 की क्रांति का 50वां साल गिरा कि हमने एक बार तुम्हें ठूरा था, आज से 50 साल पहले ये 50वीं साल गिरा है, याद करो 1857 की क्रांति, तुम फिर से ठुराओगे। ठीक है। इंडियंस 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 जाके उनके सामने क्या कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो कहेगा कि 1907 में, ठीक है, 1907 में ये वीडी सावरकर कहाँ चले गए थे, लंदन। ठीक है, 1907 सावरकर went London and celebrated 50th anniversary of 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, लंदन में 1857 की क्रांति का 50वां सालगिरह उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ वहां के किंग हाउस, इन फ्रंट ऑफ किंग हाउस, राजा के घर के सामने लोग सारा का सारा क्या कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। इतना समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। मैं दिखा देता हूं, ये है वीडी सावरकर। ठीक है, ये कौन थे, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला के संस्थापक कौन, मित्र मेला आगे जाकर के किस नाम से जाना जाने लगा, अभिनव भारत, अभिनव भारत। इन्होंने किसे मार दिया था, हाँ मतलब कहाँ के मजिस्ट्रेट को मार दिया था, नासिक के मजिस्ट्रेट को मार दिया था, नासिक के मजिस्ट्रेट को मार दिया था। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंट, इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। उन्होंने इस किताब में 1857 की क्रांति को क्या बताया, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे समझते हैं। आगे एक संस्था थी, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति क्या था, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। ठीक है, ये संस्था थी। अब देख, ये संस्था किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं थी, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थी। जैसे बंगाल से शुरू हुई थी ये संस्था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, इन सारे एरिया में इसके अलग अलग ब्रांचेस ओपन हुए थे। ठीक है, इन सारे एरिया में इसके अलग अलग ब्रांचेस थे। तो तुझे याद रखना है, अनुशीलन समिति के जो फाउंडर थे उनके 3 नाम एटलीस्ट याद रखना है। ठीक है, 3 नाम फाउंडर, क्योंकि इससे सवाल बहुत ऊट पटांग पूछता है। तो 3 नाम देख, क्या क्या याद रखेंगे। पहला नाम याद रखना, सतीश चंद्र बसु, सतीश चंद्र बसु। दूसरा नाम याद रखना, पी मित्र, पी मित्र। और तीसरा नाम याद रखना, सरला देवी, सरला देवी। और चौथा नाम एक और याद रख लेना, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। ठीक है,
अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। इतना समझ में आया? ओके। ये अनुशीलन समिति जो थी ना, अनुशीलन समिति, इस इनका मानना था कि हमें यंग जो लोग है ना, जैसे नौजवान नौजवान लोग हैं, उनको शामिल करना चाहिए अपने इस संस्था में। ठीक है, यूथ को अपने संस्था में शामिल करना चाहिए। 18 साल से जो भी छोटे हो या 18 साल से थोड़े बड़े हो, जिनके अंदर देश के लिए लेकर के उबाल हो, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाए। तो ऐसे ही इस अनुशीलन समिति के सदस्य थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर, मतलब कि वहीं बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सेशन कोर्ट का एक मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड। ठीक है, मुजफ्फरपुर के सेशन कोर्ट का एक मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड। वो किंग्सफोर्ड इतना हरामी था कि किसी को भी, भारतीयों को कोई भी उल्टा सुल्टा सजा सुना देता था। अगर किसी ने जो कि मान लो भिंडी चोरी कर ली और उसके ऊपर अंग्रेजों ने उसको पकड़ के कह दिया कि ये भारतीय, इसने भिंडी चोरी कर लिया है, भिंडी चोरी किया है, ओके फांसी दे दो, भिंडी चोरी किया है फांसी दे दो। ठीक है, किसी को आजीवन कारावास दे देता था, किसी को भी फांसी दे देता था उल्टा सुल्टा। तो लोगों ने सोचा, किसने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, कि इसका फाइल निपटा देते हैं, इसका फाइल क्या कर देते हैं, निपटा देते हैं। तो इसके फाइल निपटाने के लिए इन लोगों ने प्लानिंग करी और एक जन कहे कि अच्छा इसको देखो ध्यान से कि इसका डेली रूटीन क्या है। डेली रूटीन पता लगाया गया, इसके बारे में पूछा कि और क्या क्या है। हाँ, तो इसकी एक पत्नी है, कैनेडी नाम है, ये पत्नी इसकी बार बार घूमने के लिए जाती है, तो इसके साथ ये भी जाता है, कौन, किंग्सफोर्ड भी जाता है। लोगों ने सोचा कि अब ये जब घूमने के लिए निकलेगा तब इसको हम मार देंगे। ठीक है, तब इसको मार देंगे। अब ये किंग्सफोर्ड जैसे ही गाड़ी से निकला तो 2 गाड़ी निकली थी, एक गाड़ी में इसकी पत्नी बैठी हुई थी। ठीक है, एक गाड़ी में इसकी पत्नी बैठी हुई थी और एक गाड़ी में एक किंग्सफोर्ड खुद बैठा हुआ था। ठीक है, तो जैसे मान ले यहाँ से एक नंबर है, 2 नंबर है, और एक गाड़ी आगे चलना शुरू कर दी। ठीक है, आगे चलना शुरू कर दी। यहाँ से खुदीराम बोस और ये जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन लोगों ने देख लिया था कि अच्छा हाँ ठीक है। तो पहले खुदीराम बोस को क्या कहा गया था, प्रफुल्ल चाकी को, अच्छा तुम देखो, निगरानी रखो और बताओ कि कौन से गाड़ी में ये किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुदीराम बोस को बताया कि देखो 2 नंबर में जो किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी गाड़ी आगे है। और जो खुदीराम बोस थे वो किस पे चढ़ गए थे, वो चढ़ गए थे ऊपर, क्या बोलते हैं, पेड़ पर चढ़ गए थे, और पेड़ पर चढ़ के एक टिफिन में बम रखे हुए थे। ठीक है, टिफिन होता है मतलब ऐसा ना, हाँ, उसमें बम रखे हुए थे। और इन्होंने सोचा जैसे ही ये गाड़ी आएगा और इसके ऊपर क्या कर दूंगा, ये पटक दूंगा और यहाँ पर किंग्सफोर्ड मर जाएगा। लेकिन बीचों में पता नहीं क्या हो गया कि ये गाड़ी जा रहा था, मतलब आगे आगे जा रहा था, तब से कि पता नहीं कैसे ये इसकी पत्नी वाली गाड़ी आगे हो गई। ठीक है, इसकी पत्नी वाली गाड़ी आगे हो गई। अब यहाँ टेलीफोन तो या मोबाइल है नहीं कि तुम फटाक से फोन लगा के बता दो कि अरे भाई गाड़ी चेंज हो गया है कि नहीं। अब वो खुदीराम बोस ने बम पटका और इसकी पत्नी छिटा गई। ठीक है, इसकी पत्नी छिटा गई, मतलब उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब यहाँ से बाहर निकला ये गाड़ी में से कौन, किंग्सफोर्ड। ओ माई बीबी कैनेडी, व्हाट हैपेंड टू यू। अब वो कैनेडी का टुकड़ा बिन रहा है। उसके बाद किंग्सफोर्ड एकदम पगला गया, बोला साला किसने किया है, ये किसने किया है, सबको ढूंढ के लाओ, मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा। अब वहां से पुलिस कार्यवाही चालू हुई और पूरे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में पुलिस कुत्ते की तरह सबको ढूंढने लगी। अब ये लोग क्या हुए, देखे कि ये भगवान, किंग्सफोर्ड बच गया, इसकी पत्नी मारा गई, अब तो बड़ी गड़बड़ होगी। तो एक काम किया जाए कि ये जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भाग गए। ठीक है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी भाग गए। लेकिन पुलिस की इतनी ज्यादा छानबीन होने लगी कि प्रफुल्ल चाकी ने डर के मारे सुसाइड कर लिया। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने डर के मारे क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर जो ये थे अपने खुदीराम बोस थे, ये 12 साल के थे। ठीक है, सिर्फ कितने साल के, 12 साल के। सोच, 12 साल में हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, किसी दिन कॉपी नहीं लाए रहते तो टीचर कितना मारेगा उतने से डर लगता है अपने को। अरे भाई साहब बम फोड़ के उसकी कैनेडी को मार दिए। ठीक है, मतलब साहस की बात बता रहा हूँ, जिगरा इतना होना चाहिए। ठीक है, अब जो कि खुदीराम बोस छुपे हुए थे, तब से के बंगाल के एरिया में
बंगाल के एरिया में अरविंदो घोष थे। अरविंदो घोष को पुलिस पकड़ ली और उनको बड़ी मार मारी। कहीं यही खुदीराम बोस है, ठीक है, यही खुदीराम बोस है। बाद में पता चला नहीं नहीं, ये खुदीराम बोस नहीं है, अरविंदो घोष को बहुत पीटा, तब खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया। और खुदीराम बोस को अरेस्ट करने के बाद उसने किंग्स कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। और भारत में सबसे कम उम्र का बच्चा खुदीराम बोस, उन्हें फांसी लगा दी गई। खुदीराम बोस से कहा गया कि तुम किंग्स कोर्ट से माफी मांग लो, तो खुदीराम बोस ने कहा कि मैं माफी मांग करके क्या करूंगा, वैसे भी तो मरने वाला हूँ, एक काम करो, माफी वाफी नहीं मांगूंगा, एक आध बम हो तो दो, तुम्हें और मार के उड़ा ही देता हूँ, मरना तो है ही। बोले बहुत हरामी है, इसको एक काम करो, ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। खुदीराम बोस को फिर क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। बात समझे? और अरविंदो घोष को इतना पीट दिए थे कि बाद में अरविंदो घोष जाके साधु सन्यासी बन गए। बोले मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है, तो ये मैं लिख दूं यहाँ पे इसमें। पहले ये फाउंडर याद रखना। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि ये अनुशीलन समिति से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें किन लोगों को इंक्लूड किया जाता था, रूस, यंगस्टर, यंगस्टर, यंगस्टर्स, ठीक है, यंगस्टर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता था। इसके इसके जो मेंबर मेंबर दो कौन थे, एक प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, इन दोनों ने किसको मारने का प्लान किया, प्लान किंग्स कोर्ट, किंग्स कोर्ट, किंग्स कोर्ट। ये कहाँ का, जो कि सेशन जज था, मुजफ्फरपुर का, ठीक है, मुजफ्फरपुर सेशन जज, मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फरपुर का सेशन जज था। लेकिन लेकिन गलती से कौन मारा गई, कैनेडी, बस कैनेडी, बस, बस, ठीक है। फिर डर से किसने फांसी कर लिया, फांसी लगा लिया, प्रफुल्ल चाकी, सुसाइड, ठीक है, सुसाइड किया। उसके बाद अरविंदो घोष को कहाँ से पकड़ लिया गया, बंगाल से। वो तो बिना मतलब मारा गए थे। अरविंदो घोष, बंगाल, ठीक है, और उन्हें बहुत पीटा गया। उसके बाद इसे फांसी दिया गया, खुदीराम घोष, खुदीराम घोष, पर एंड कितने साल के थे, 12 साल के, ठीक है। तो अगर कभी पूछेगा कि सबसे कम उम्र में फांसी किसे दी गई थी, तो खुदीराम घोष को। सबसे कम उम्र में फांसी किसे दी गई थी, तो खुदीराम घोष को, ठीक है, खुदीराम घोष को, ठीक है। मैं इधर दिखा देता हूँ, ये है कौन, खुदीराम बोस, ठीक है। और दूसरा दिखा देता हूँ यहाँ पे, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, यहाँ देखो बोस,
ठीक है, बोस और चाकी, इतना समझ में आ जाएगा। तो खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया। तो अनुशीलन समिति के फाउंडर में कितने नामों याद रखना है, कौन कौन सा, नहीं ये चार चार नाम याद रखना खाली, सतीश चंद्र बसु, पी मित्र, ये दोनों नाम तो एकदम अच्छे से याद रखना, सतीश चंद्र बसु, पी मित्र। अब देख इससे सवाल कैसे पूछता है मैं तुझे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी पूछता है कि हु स्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना, ये बिहार स्टेट पीसीएस में पूछा था, बीपीएससी में, ठीक है। 1913 में बिहार पटना में अनुशीलन समिति की ब्रांच किसने स्टेब्लिश करी, तो इसमें देख क्या दिया था, रेवाती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सान्याल, फिर मजहर हक हक और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल जिन्होंने पटना में ये किया था, ठीक है, पटना में क्या खोला था, इसका ब्रांच खोला था, ठीक है, पटना में ब्रांच खोला था, लेकिन ये इसके फाउंडर नहीं थे सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल इसके फाउंडर नहीं थे, इन्होंने ब्रांच ओपन किया था, बात समझे, ब्रांच ओपन किया था। अब दूसरा दूसरा देख क्या पूछता है कि यहाँ पे हु ऑर्गेनाइज अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति को किसने ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें देख क्या दिया था, ये वेस्ट बंगाल टीचर में पूछा था, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, पी मित्र और अश्विनी कुमार दत्त। तो इसमें पी मित्र, ठीक है, पी मित्र। तो जो फाउंडर में रहेंगे सतीश चंद्र बसु हो गए, पी मित्र हो गए, सरला देवी हो गई, बात समझ में आ रही है, या अरविंदो घोष, ये चारों नाम को याद रखने रहना, कोई भी एक ऑप्शन में दे सकता है, समझ में आया क्या, हाँ, ठीक है। तो ऐसे इसमें सवाल पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना क्लियर हुआ ये, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग युगांतर समाज के बारे में, ठीक है, युगांतर समाज कौन सा नंबर हो जाएगा, 5वां। युगांतर को युगांतर भी कहता है, युगांतर समाज, ठीक है, युगांतर समाज। युगांतर समाज के जो फाउंडर थे वो थे बरीन घोष और भूपेंद्र नाथ, फाउंडर कौन थे, बरीन घोष एंड भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ, बरीन घोष एंड भूपेंद्र नाथ, बरीन घोष एंड भूपेंद्र नाथ, कौन से एरिया में, तो बंगाल, ठीक है, बंगाल, बंगाल के एरिया में, बंगाल के एरिया में, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था वो दो फेजेस में था, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन दो फेजेस में था, एक जो 1910 में आकर के खत्म हो जाता है पहला फेज, और दूसरा जो शुरू होता है लाइक 1920 के बाद, ठीक है, 1920 के बाद शुरू होता है, जिसमें कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शफाकुल्ला खान, ऐसे लोग आएंगे, ठीक है, जिसमें भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट वगैरह देखा जाता है, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार के बारे में कहानी स्टोरी आती है, उसके बारे में देखा जाता है, ठीक है। तो पहले ये जो 5 सोसाइटी थी, 5 ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके बारे में समझ आया, जैसे कि महाराष्ट्र के एरिया में कहेगा किसने क्रांतिकारी आंदोलन को लीड किया था, उसके लिए किसने किसने काम किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद हम देखेंगे मित्र मेला का नाम बदल कर क्या हुआ, ठीक है, अभिनव भारत का स्थापना किसने किया, वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर ने। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था व्यायाम मंडल में चापेकर बंधुओं ने क्या किया, ठीक है, चापेकर बंधु ने क्या क्या किया, ये सारी की सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, तुझे ये पांचों क्या याद रखना है, देख पहले तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से याद रहेगा तुझे क्या, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। तो दूसरा क्या याद रखना है, व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल के संस्थापक चापेकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स। तीसरा चीज क्या था, तीसरा चीज मित्र मेला, ठीक है, मित्र मेला, मित्र मेला। इसे ही क्या कहते थे, अभिनव भारत, अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत। फिर क्या आया, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, और पांचवा क्या याद रखना है, युगांतर समाज, युगांतर, युगांतर समाज, युगांतर समाज, ठीक है। महाराष्ट्र वाले एरिया में तुझे दो डेट याद रखने हैं, क्या, 1893 और 1895, 1895। इसमें क्या याद रखना है तुझे, गणपति गणेश और यहाँ पर शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। उसके बाद व्यायाम मंडल को याद रखना, 1897 में, 1897 में, 1897 में। मित्र मेला या अभिनव भारत 1904 में, 1904 में, ठीक है, 1904 में। अनुशीलन समिति की 1902 में, 1902 में, 1902 में, ठीक है, 1902 में। और युगांतर समाज का 1906, 1906, ठीक है, 1906। तो ये सारे के सारे डेट याद रखना। कौन सा, जैसे महाराष्ट्र में 1893-95, व्यायाम मंडल की स्थापना 1897, ठीक है, 95 के बाद 97। मित्र मेला 1904, या मित्र मेला से पहले याद कर लेना, अनुशीलन समिति 1902, फिर 4, फिर 4 2 6 हो जाएगा, है ना। इसको ऊपर नीचे कर दूं क्या ऐसे से, हाँ, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा सीक्वेंस बन जाएगा ना, डेट याद करने में। बाकी स्टोरी तो पता ही है क्या है, कहाँ है। क्लियर है इतना, ओके। बता, व्यायाम मंडल की स्थापना कब हुई, 1897, 1897। अनुशीलन समिति 1902, अनुशीलन समिति 1902। युगांतर समाज 1906, युगांतर समाज 1906। अभिनव भारत 1904, 1904, 1904, 1904, ठीक है। 1910 आते आते ये जो पहला चरण था, ये क्या था, क्रांति का पहला चरण था, ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन गॉट एंड, फिर 1910, ठीक है, 1910। और उसके बाद शुरू होता है तेरा सेकेंड स्टेज, रिवॉल्यूशन का सेकेंड स्टेज। तो वो सेकेंड स्टेज हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, मतलब उसमें स्टोरी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं।